टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। हमारे जैन दर्शन में उपासनीय तत्व के अंतर्गत देव शास्त्र गुरु की विवेचना मिलती है। देव अरिहंत और सिद्ध को परमात्मा या देव कहते हैं। उन परमात्मा को तीन संप्रदाय में हमें स्पष्ट तौर पर मिलते हैं। दिगंबर, श्वेतांबर और स्थानकवासी तीनों ही अरिहंत भगवान को मानते हैं और अरिहंत और सिद्ध को ही देव माना करते हैं। उनके ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहिनी और अंतराय चार घातीय कर्म अरिहंत के नष्ट होते हैं। सिद्धों के ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म नष्ट होते हैं। जो जीवन मुक्त हो जाते हैं उनके लिए अरिहंत तीनों संप्रदाय निर्विवाद तौर पर मानते हैं। किंतु अरिहंत भगवान के स्वरूप में के विषय में दिगंबर संप्रदाय अरिहंत उन्हें मानता है जिनके 18 दोष नष्ट हो गए हों, अर्थात 18 बातों का जिनके अभाव पाया जाता है। ऐसे परमात्मा को अरिहंत परमात्मा या सिद्ध परमात्मा कहने में दिगंबरों ने अपना एक सिद्धांत सुनिश्चित किया है। उनमें क्षुत, पिपासा, जरातंक, जन्मांतक, भयस्मय, नारागत, द्वेष, मोहाश्चर्य, यस्सात्ता सप्रकीर्तिते। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के दोष होते हैं। शारीरिक दोष के अंतर्गत क्षुत, पिपासा 2 चीजें होती हैं और इसके साथ साथ जन्म, जरा, मृत्यु, ये 3 होते हैं और रोग 4 हो जाते हैं। 4 और 2 6 हो जाते हैं। इसके बाद निद्रा और स्वेद, ये भी शारीरिक होते हैं, तो ये 8 दोष हो जाते हैं। अब हमारे सामने 7 दोष आते हैं जो मानसिक होते हैं। भय, चिंता, विस्मय, आरत, खेद और मद। और इसके साथ साथ ये 8 और 7 15 हो जाते हैं। साथ में अब हमारे पास 3 आध्यात्मिक होते हैं, राग, द्वेष, मोह। श्वेतांबर स्थानकवासी में अनंत भगवान की पर यद्यपि सिद्धांत की अपेक्षा उपसर्ग नहीं माना जाता है। इन दोनों संप्रदाय में, स्थानकवासी और श्वेतांबर के दोनों संप्रदायों में भगवान पर उपसर्ग नहीं माना जाता है कि भगवान पर उपसर्ग होता हो। किंतु कथा साहित्य में इनके इस नियम के विरुद्ध भी हमें संदर्भ प्राप्त होते हैं। आगे हम ये कह सकते हैं कि 18 दोषों के अनंत के संबंध में प्रवचन सार उद्धार, जो कि विक्रम संवत बंबई से प्रकाशित हुआ था 1934 संवत में, उसके तीसरे भाग के पृष्ठ 120 पर लिखा है। अन्नान कोह मैं मान लोह माया रई अरई, निद सोय अलिये बचन चोरिये मच्छर भाया, पनविये प्रेम कला कीला प्रसंग हासिये जस ये दोषा, 18 सवीय पन्हा ननामी देवाहि देवम तम। वो इन 18 दोषों को जब गिनाते हैं तो अज्ञान, क्रोध, मद, मान, लोभ, माया, रति, अरति, नींद, निद्रा, शोक, असत्य वचन, चोरी, ईर्षा, भय, हिंसा, प्रेम, कीड़ा और हास्य, ये 18 दोषों के नाम गिनाए गए हैं। लेकिन इन 18 दोषों में विडंबना यह है कि रति और प्रेम एक होते हैं, मद और मान एक ही होते हैं। इस तरीके से मद और मान का एक अभिमान करना अर्थ होता है और रति और प्रेम का कुछ अंतर नहीं है। इस कारण से ये दोष 16 ही ठीक बैठते हैं। और असत्य वचन, चोरी और हिंसा, इन तीनों का तो प्रमत्त गुणस्थानवर्ती जो हमारे मुनि होते हैं वे ही त्याग कर देते हैं। तो प्रमाद विद्यमान रहते हुए उनमें कदाचित कारण अहिंसा, सत्य, अचौरी, ब्रह्मचर्य आदि दोष महाव्रतों में दोष लगता है। लेकिन ये दोष भी जो होते हैं, ये दोष हमारे मुनियों के जब नहीं होते हैं
तो साधु के न होने पर भी अरिहंत परमात्मा के दोष का अभाव गिनाना, यह हमारे लिए समझ के बाहर बात होती है। ये इसलिए ये 18 दोषों का सिद्धांत जो है श्वेतांबरीय स्थानीय वासियों का तर्क की दृष्टि से ठीक नहीं बैठता है। दिगंबरी अभिमत में अरिहंत में तो बन जाते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय अनुसार अनंत भगवान के वीतरागता सर्वज्ञता सिद्ध नहीं हो पाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में अरिहंत भगवान के 18 दोषों से रहित जो गिनाया गया है दिगंबर संप्रदाय में, वह काफी गंभीर और विचारणीय है।